Hello students, today we will read and understand chapter number 8 of your NCERT book, which is Fire, Friend and Foe. As you know, fire is both useful and dangerous. So what is fire? Let us start. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. आदि मानव शुरू में उसे यह नहीं पता था कि आग क्या होती है, पर उसने शायद आग से होने वाले नुकसान को देखा था। उसने बिजली कौंधना और ज्वालामुखी को भी देखा था, जबकि उसने बाद में आग को जलाना सीखा। फायर ताकतवर और खतरनाक दोनों ही है और वह डर गया। फायर may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. पहले के मानव के लिए शायद फायर एक पहेली थी, पर अब हमें पता है कि फायर एक रासायनिक क्रिया है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ईंधन में जो मौजूद है उससे रिएक्शन करती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। Energy in the form of heat and light is released in this process. इस रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा का संचारण होता है जो गर्मी और बिजली के रूप में होता है, रोशनी के रूप में होता है। This is what we call fire. इसे ही हम आग कहते हैं। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. आग को उत्पन्न करने के लिए 3 चीज चाहिए: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ये सब लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सब ईंधन के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन वायु से द्वारा उत्पन्न होती है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसलिए जब भी आप सुलगते हुए किसी कागज पे फूंक मारते हो तो वो एकदम लपटों में हो जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। जो तीसरी चीज है फायर के लिए वो है गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। केवल ईंधन का होना और ऑक्सीजन का होना आग उत्पन्न नहीं करता। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। ना ही कोई पड़ा हुआ अखबार या डंडी अपने आप ही फायर आग उसमें लगती है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। किसी पेपर को जलाने के लिए या किसी लकड़ी को जलाने के लिए पहले हम उसे गर्म करते हैं, तब वो आग पकड़ती है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। ज़्यादातर हम उसे माचिस की सहायता से जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर ईंधन का एक पर्टिकुलर तापमान होता है जिस पे वो जलना शुरू करता है। इस टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है उस फ्यूल का। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कई बार कहा जाता है कि फायर एक अच्छा नौकर है पर बैड मास्टर है, एक बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि जब तक आप उसका उपयोग सीमित अवस्था में करेंगे तो वो लाभदायक है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए हम अपने खाना गर्म करने में, अपने
घरों को गर्म रखने में और बिजली उत्पादन करने में फायर का इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। मगर अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो बहुत खतरनाक होती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हजारों की तादाद में घर और दुकानें फायर के द्वारा जल जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत बड़ा क्षेत्र जो फॉरेस्ट का होता है वो भी बर्बाद हो जाता है और पीपल यानी कि लोग या तो मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। जैसे 3 चीजें जरूरत है, 3 आग को जलाने में, ऐसे ही उसको बुझाने में भी 3 चीजों की जरूरत है। विच वी ये पार्ट, सेकेंड पार्ट वी विल डू इन सेकेंड वीडियो। Okay, thanks a lot.